प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। यस, मैं सत्ता संजय, नोन एज मैथ वाला। आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे जी वजन का यानी नंबर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा। अगर आप ये नियम को कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को फोकस करेंगे, करेक्ट वही आंसर होगा। विश्वास नहीं, लेक्चर को लास्ट तक ले देखिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको खास तौर पे विभक्ति रहित चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसमें विभक्ति हो, जिसमें पर्सनल विभक्ति हो। ठीक है, तो विभक्ति होना यानी कहने का मतलब ये है, इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने अभी तक ले नहीं देखा है तो वह विभक्ति रहित वाला था मेरे प्यारे बच्चे। यानी उसमें आपको किसी प्रकार का विभक्ति नहीं था। रहित का मतलब होता है नहीं था, और यहाँ पे लिखा हुआ है सहित, यानी विभक्ति ना इसके साथे साथे चलता है। अब थोड़ा चर्चा ये कर ले कि विभक्ति होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, विभक्ति 7 वो होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति, सप्तमी। एक और होते हैं जो संबोधन होते हैं। अब उसमें कारक चिन्ह आपको इम्पोर्टेंट होता है। कारक चिन्ह आप बचपन में पढ़े होइएगा। कारक कहने का मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे हरे राम कृष्णा। याद रखिएगा, कर्ता का संकेत ने होता है, कर्म का संकेत को होता है, संप्रदान के लिए होता है। ये सब आप पढ़े होइएगा, ये सब कारक में है, टेंशन मत लीजिए। ये हिंदी व्याकरण का ये चैप्टर नंबर 11 था, इसका 12 नंबर चैप्टर कारक ही आने वाला है, जिसमें आप लोग कारक के सारा प्रकार, कारक का एक के एक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 है हिंदी व्याकरण के। इसके बाद जो लेक्चर आएगा खासकर वह कारक का ही आने वाला है। अगर जो आपको मेरे प्यारे बच्चे से आ गया तो ये अपादन का होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये टोटल शब्दों को लगा करके आज के क्लास में आपको वचन में यानी एक वचन को कौन वचन बनाना है, बहुवचन बनाना है। कैसे बना है आपको कुछ नियम बताएंगे, नियम के साथ कुछ ट्रिक बताएंगे, लॉजिक कि आप नियम मान लेते हैं, बहुत सारे नियम हैं, आपको नियम याद रहा तो फिर क्या कीजिएगा, तो उसमें कुछ ट्रिक होगा जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे आंसर मिल जाएगा। और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं लास्ट में। ठीक है, विद उसका उदाहरण होगा। और ये जो टोटल का टोटल मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली। उसी लेवल के आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे ये पता चलेगा कि अगला जो एग्जाम होने वाला है, आगामी परीक्षा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ये हमारा पार्ट कितना है, 3 है VVI क्वेश्चन का। यदि आपने पार्ट 1 में इसका ढेर सारा प्रकार, इसका परिभाषा, कुछ उदाहरण लिया गया था। ठीक है, और इस पार्ट 2 में इसका बहुत सारे कंडीशन था, रूल था, नियम था, कुछ अपवाद था, सारी चीज डील किया गया था पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक ले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में उस लिंक को पिन कर दिया जाएगा, वहां नहीं तो आई बटन पे लिंक दिख जाएगा, वहां पर स्क्रीन कास्ट वाला वीडियो को क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। और ये कहानी मेरा बहुत प्यारा सा होगा। क्या है कि एक गाँव था, एक मामूली से गाँव था। उसमें गाँव में शब्द रहा करते थे। क्या रहा करते थे, शब्द रहा करते थे। वह शब्द का कोई बाल बच्चा नहीं था, शब्द एकलौता थे। जब कोई चीज मेरे प्यारे बच्चे एकलौता हो जाए ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, एक वचन। मैंने पहले भी आपको क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है। अब क्या हुआ, इस शब्द अकेले पड़ गया था, एक वचन। अब उसी गांव में विभक्ति देवी रहती थी। क्या नाम है उसका, विभक्ति देवी कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यानी शब्दों को कहा। ये लेडीज है और ये जेंट्स है। तो विभक्ति देवी क्या कही कि मैं तुमसे क्या करना चाहती हूँ,
शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ, विभक्ति देवी ने इसे शादी कर लिया। और भी कितना हो गया, पहले एक था, अब कितना हो गया, दो हो गया। तो जब दो या दो से अधिक का बोध हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब कहा, शब्दों को कहा, कौन, विभक्ति देवी। क्या कहा, गौर से सुनिए। इसने कहा कि जिंदगी के आप कोई भी कोना में जाओगे, जिंदगी के आप कोई भी कोना में जाओगे, मैं आपके साथ साथ जाऊंगी, यानी मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। कौन कहा, विभक्ति देवी। कैसे, जैसे शब्द ने एक लड़का पैदा किया, ठीक है, विभक्ति ने कहा इसमें नहीं लगा दो, बन गया लड़का ने। अगर जो सिंपल एक का बोध हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक वचन। क्लियर है। फिर मान लेते हैं इसके पास डबल लड़के हो गए, डबल लड़के, यानी कह सकते हैं लड़के होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे विभक्ति ने है, विभक्ति ने है तो लड़के ना होकर इसका प्लुरल हो जाता है लड़कों, बन गया लड़कों ने। यानी हर एक संज्ञा के बाद, हर एक विशेषण के बाद, हर एक सर्वनाम के बाद, हर एक क्रिया के बाद आपको कुछ न कुछ विभक्ति दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विभक्ति सहित। विभक्ति सहित, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, चाहे मेरे शरीर में जान हो या न हो, मैं तेरे लिए जीता हूं और जीते रहूंगा। यानी हर संज्ञा सर्वनाम के बाद आपको विभक्ति साथे साथे देखने को मिलेगा। तो इसका रूल ये होता है कि मेरे प्यारे बच्चे, चाहे आकार की मात्रा हो, चाहे इकार की मात्रा हो, चाहे दीर्घिकार की मात्रा है, चाहे अक्रांत की मात्रा हो, चाहे अक्रांत की मात्रा, इसका सब रूल है, मैं बता दूंगा आपको लाइन बाय लाइन। ठीक है, सबको काट के लास्ट में आपको वो लगा देना है। क्या लगा देना है, ओ। क्लियर होगा, बनकर रेडी। आप समझ गए कि विभक्ति सहित का मतलब क्या होता है। हम बारी बारी से कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 को डील करते हैं हम। मेरे प्यारे नीचे कंसेप्ट नंबर 2 है, कहता है विभक्ति सहित संज्ञा शब्दों को आप बहुवचन कैसे बनाएंगे। आइए गौर से देखिए, हमारा पहला नियम क्या कहता है, जिन संज्ञा, संज्ञा सबको मालूम है, इस दुनिया में जो भी वस्तु उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में या तो आपको अ मिलेगा, नहीं तो आ यानी पाई मिलेगा, उसी का मतलब होता है, या तो ए मिलेगा यानी एकले मिल जाएगा। ठीक है, रहते हैं तो उनका बहुवचन बनाने के लिए अंतिम स्वर को स्वर कितने कहते हैं मेरे प्यार बच्चे, अ आ ई उ ए ओ अन नहीं, अह नहीं, इतना ही बस। तो स्वर को क्या चीज में बदल देना, ओ में। लेकिन मेरे प्यार बच्चे थोड़ा गौर दीजिएगा, ये आपका ओ है, जैसे ही ये एक वचन में प्रयोग होगा, जैसे आप इसे बहुवचन में लेंगे तो इसके ऊपर बगल में आपको ना लगाना पड़ेगा, ये ओन होता है। जैसे कि बालकों, यानी उच्चारण की प्रक्रिया में इसको आपको आधा ना करना पड़ता है। जैसे अंग मंगलम, यानी पूरा पूरा ना नहीं बोल रहे हैं, नाक से बोल दे रहे हैं आधा ना को, इसलिए इसको आधा ना पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है, और इसमें मैं ये भी बता दिया हूं कि विभक्ति लगा देंगे तो उसका वाक्य क्या बन जाएगा। जब विभक्ति लगा देंगे तो उसका वाक्य क्या बन जाएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, ये फर्स्ट नंबर उदाहरण में लड़का है, लड़का के अंतिम स्वर में आ है। कोई ये नहीं बोलेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर लड़का के लास्ट में का है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको वर्ण विच्छेदन आपने नहीं पढ़ा, वर्ण विच्छेद नहीं पढ़ा है, जिसमें हम लोग शब्दों को तोड़ देते हैं। जैसे ल को तोड़ेंगे तो इससे अ बाहर निकाल देंगे, र को तोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चे तो इससे भी क्या निकाल देंगे, अ निकाल देंगे, और का है तो क को जैसे आनंद लगाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, आ। यानी इस लड़का के लास्ट में आपको का नहीं है, लड़कों के लास्ट में क्या है, आ। यानी वर्ण विच्छेद तोड़ के बोलना है कि उस शब्द के अंतिम स्वर क्या है, और आ आपका एक क्या है, स्वर वर्ण है। आ आपका एक क्या है, स्वर वर्ण है। तो आपको इस आकार की मात्रा को हटा के लोहे सिगर आपको क्या लगा देना है, ओंकार लगा देना है। यानी ओकार लगा के और वो ओकार का मात्रा तो सबको पता होगा, एगो एकले आ नीचे एगो पाई या बगल में न, एगो एकले नीचे एगो पाई ऊपर न। जैसे यहाँ पर बन गया लड़को पाई एकले। ठीक है, गाय का गायो, दल का डालो,
चोर का चोरो। मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लड़का का बहुवचन लड़के भी होते हैं, लड़का का बहुवचन लड़के भी होते हैं। आपके एग्जाम में एक साथ नहीं होगा, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ने, का, को, से, के लिए, है, ये इत्यादि आपको विभक्ति दिखाई दे रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे, लड़को होगा। याद रखिएगा, जब आपको विभक्ति दिखाई दे तो हमेशा लड़को होगा, और विभक्ति नहीं दिखाई दे तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाता है, लड़के हो जाता है। आगे होगा समझ में। लड़कों ने पढ़ा, हम ऐसा थोड़ी बोल सकते लड़के ने पढ़ा, थोड़ा वाक्य नहीं लगता है कि गलती हो जाएगा। लड़के ने पढ़ा यार, लड़कों ने पढ़ा। सेपरेट यानी शुद्ध शुद्ध ढूंढ के देखिए। गायों का दूध, ये थोड़ी कर सकते गाय का दूध, गाय, क्योंकि प्लूरल में थोड़ा यूं लगाने से ना थोड़ा अच्छा शब्द यानी वाक्य जो होता है एकदम श्योर परमिट, एकदम शुद्ध बन जाता है, प्योर बन जाता है। ठीक है। दलों का जमा होना, चोरों का छोड़ना। आ गया समझ में कि जब जब आपको विभक्ति रहेगा सब क्लास में आपको वो लगा के बोल देना है, सिंपल सी मेथड। ऑब्जेक्टिव पूछा लाऊंगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। जेकरा में आपको वो दिखाई दिया हुआ आंसर, जेकरा में वो दिखाई दिया हुआ आपका आंसर। जैसा कि 2 नंबर नियम को देखिए आप लोग गौर से। संस्कृत की आक्रांत, मेरे प्यारे बच्चे आक्रांत का मतलब होता है अ में पाई आ, यानी उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, एक पाई होना चाहिए। संस्कृत हिंदी की सभी उक्रांत, उक्रांत का मतलब मेरे प्यारे बच्चे छोटा वाला उ, यानी ये दुर्गुकार होता है, ये लेफ्ट में लगा होता है। उक्रांत का मतलब होता है बड़ी उ, जो दुर्गुकार इधर लगा रहता है। पूनम, मेरे प्यारे बच्चे पूनम, पूनम में कौन कार लगा हुआ है, दुर्गुकार। यही आपको बोले कि आप ठाकुर लेके बताओ, ठाकुर, तो ठाकुर में कौन है, हुर्सुकार है, यानी उक्रांत का मात्रा है। पुनः में क्या चीज का मात्रा है, बड़ी उक्रांत का मतलब। अक्रांत का मतलब ये होता है कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, और अधिकतर शब्दों में ये सब नहीं होता है, तो अधिकतर में अ ही होता है। जैसे कि आप गौर कीजिएगा, ये कम है तो म के लास्ट में कुछ नहीं था, क्या होगा, अ होगा, इसलिए कम आपका अक्रांत शब्द होगा। लास्टों में देखना है, अंत में। ठीक है। तो और अक्रांत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, एगो पाई और 2 गो एकले। एक मात्रा निकालिएगा तो ना होगा, 2 गो एकले और एगो क्या चीज, पाई। ये बन गया अक्रांत। संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में आपको क्या लगा देना है, वो जोड़ दिया जाता है। अब अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे, और उक्रांत शब्दों के साथ ओ लगाने के पहले अगर जो कोई भी शब्द है अगर उक्रांत होना चाहिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चे ये साधु है, क्या है, साधु। साधु में आपको नहीं लगता है कि साधु आई में हुर्सुकार है, कौन कर रहा है, हुर्सुकार, तो हुर्सुकार की बात नहीं कर रहा। आई में कर रहा है बड़ी ऊ यानी दुर्गुकार, तो दुर्गुकार वाला नीचे उदाहरण है बद्दु, ब या ध में दुर्गुकार, तो दुर्गुकार होगा ना मेरे प्यारे बच्चे। तो ओ लगाने से पहले ये बड़का ऊ को आपको छोटका ऊ में बदलना है, बड़का ऊ को आपको छोटका ऊ में क्या करना है, बदलना है, तब आपको बन जाएगा। जैसे वधु, तो ये हुर्सुकार में बदल गया और वो लगा दीजिए, बन जाएगा वधु। घर अ है तो अ में डायरेक्ट ओ जोड़ दीजिए, घर का क्या हो जाएगा, घर हो। साधु का क्या हो जाएगा, साधु। याद रखिएगा छोटका को बदलने की जरूरत नहीं है। दावा आक्रांत है, यानी इसमें आ की मात्रा है तो दबाव हो जाएगा। अगर ये तभी होगा जब इसमें आपको विभक्ति दिखाई दे, जैसे की, को, में आपका अधिकरण कारक है, का आपका संबंध कारक है। पढ़िएगा कारक तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या होता है। दबाव की कीमत, साधुओं की जमात यानी साधुओं की झुंड, बधुओं का बुलाओ, बहू को बुलाओ। घरों में लोग रहते हैं, बानर थोड़ी रहेंगे, घर में लोग न रहेंगे। 3 नंबर नियम है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, ध्यान से देखिए। सभी इक्रांत, मेरे प्यारे इक्रांत करने का मतलब यहाँ पर छोटा ई का बोल होता है, जिसे हम लोग हर्षिकार करते हैं। कौन कार करते हैं, हर्षिकार। और बड़ी क्रांत का मतलब होता है बड़ी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घिकार कहते हैं। ठीक है। संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में यो जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर यो, वहां पर ओ जोड़ते थे, लेकिन याद रखिएगा यो बस 2 चीज में लगेगा, एक छोटा ई में
एक बाराई में। अगर ये दोनों शब्दों के अलावा कुछ भी है ना, आप आंख बंद करके ओ में मार दो। किसी में मार दो, ओ में। बस दो गो ख्याल करके रखिएगा, एक बाराई और एक छोटाई। इसमें यो लगेगा, ओ नहीं, यो। ठीक है, इकरार शब्दों में यो जोड़ने के पहले याद रखिएगा वही वाला कंडीशन। अगर बड़का ई में मेरे प्यारे बच्चे यो जोड़ने से पहले बड़का ई को आपको छोटका ई में बदलना है, उसके बाद आपको क्या जोड़ देना है, यो। आ गया समझ में? जैसे ये मुन्नी में छोटका ई है, तो ये ना कहिएगा कि एक बड़का को छोटका बनाना है, छोटका को बड़का नहीं बनाना है। बात को गौर से देखिए, मुन्नी के यो लगा दीजिए, बन जाएगा मुन्नी हो। ये देखिए, नदी में छोटकाई अभी बड़काई है, तो बड़का के पहले क्या बनाया होगा, छोटका, ओकरा बाद यो जोड़ा होगा। क्लियर है? साड़ी के साड़ियो, गाड़ी में देखिए ये सब बड़काई है, तो सबसे पहले एक छोटका ई बना के तब यो लगा दिया। झाड़ी के झाड़ियो, श्रीमती में बड़काई है। एग्जाम में ना कुछ शब्द आपको कंफ्यूजन वाला होंगे, इसलिए अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही चीज पूछता है जो आपको कंफ्यूजन रह जाता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई भी जवाब दे देगा, सही या गलत, बानर बनरिया सब जवाब दे देगा। तो बड़काई है तो छोटकाई में बदलेगा, इसके बाद क्या लगेगा, वो लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे कुछ बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। स्पेशल दृष्टि यानी विशेष द्रष्टव्य, यानी ये बात देखने योग्य है। उन पर ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार संबंध बोधक यानी रिलेशनशिप, जैसे राम के पिता तक के जो आ गया, ये रिश्ता को बताता है। ठीक है, के लिए बहुवचन बनाते समय अंतिम मात्रा के साथ अनुस्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। एक अपवाद समझ लीजिए कि अगर कोई भी रिश्ता हो और उस रिश्ता का आपको बहुवचन बनाना है, तो उसके लास्ट में आपको अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे गौर से देखिएगा, जैसे कि बहन हमारा खुद का बहन होती है, बहन हमारा एक रिश्ता है, खून का रिश्ता है, तो ये बहन प्लुरल है गाइस, इसमें ओ लगा हुआ है। लेकिन याद रखिए, इसमें ना आप ना नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो यही शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बहुवचन नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हम, गौर से देखिएगा। तो उदाहरण है आपका, जैसे साधु रिश्ता होता है, बधुओ रिश्ता होता है, बहुओं को कहता है मुनिया पोती है हमार, सजनो अच्छा व्यक्तियों को कहता है, भाइयों जिगर का टुकड़ा है, बहनों लालिमा है, इत्यादि। ठीक है, इसके बाद मेरे पैसे से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो बन जाएगा। देखिए, हम आपको कुछ फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली बात है, अगर ये आपको छोटा ही दिखाई दे रहा है, बड़ा ही दिखाई दे रहा है, आप हमेशा यूं लगाइएगा। क्या लगाइएगा? यूं। ध्यान रहे, अगर जो शुरू बार में आपको बड़ा ही आ गया, तो आपको यूं लगाने से पहले इस बड़ा ही को छोटा ही में बदलना होगा। क्लियर है? आपको अक्रांत की मात्रा आ जाए, पाई की मात्रा आ जाए, ठीक है, उक्रांत की मात्रा आ जाए, दुर्गुकांत की मात्रा आ जाए, ओकार की मात्रा आ जाए, औकार की मात्रा आ जाए, सब के लास्ट में आपको आंख बंद करके ओ लगाना है। क्या लगाना है? विभिन्न के साथ। याद रखिएगा, जब संबंध कारक यानी रिश्ता आ जाए तो ओ तो लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन ना नहीं लगेगा। ओ लगेगा लेकिन ना नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए गौर से, देखिए क्या होगा। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, लड़का का बहुवचन क्या होगा? ये जनरल पूछ लिया यार, जनरल, इसमें विभक्ति सहित नाम ही नहीं दिया है। और जब विभक्ति सहित नाम नहीं दिया ना, तो इसका आंसर लड़के भी हो सकता है और लड़कों भी हो सकता है। इसका दोनों का दोनों जवाब सही है, लेकिन इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब लड़कों को जाता है। सही है गलत? लेकिन इसको क्वेश्चन को बोलना चाहिए विभक्ति सहित, इसलिए यहाँ पर दोनों जवाब क्या है? सही है। आगे देखिए, बोलेगा लड़के का बहुवचन रूप क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, लड़के के लड़कों होता है इस विभक्ति सहित में। अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को विभक्ति सहित लगा के बोलना चाहिए, ये क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाता है। यानी ये अभी 80% क्वेश्चन सही है, इसको 100% सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए इसमें विभक्ति सहित शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूजन। जैसे
3 नंबर क्वेश्चन है, लड़का लड़को बनता है किसके कारण बनता है? बताइए। लिंग में ऐसा थोड़ी होता है, वो तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पुरुष में थोड़ी होता है, उसमें प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष की चर्चा होता है। काल में थोड़ी होता है, भविष्य भूतकाल थोड़ी। ये वचन, वचन यानी नंबर के आधार पर ये चेंज होता है कि एक लड़का है तो लड़के होगा, लड़के होगा तो बहुवचन होगा, यानी वचन के आधार पर इसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही है, विभक्ति सही। अब इस सब क्वेश्चन को जवाब देने में ज्यादा कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। बच्चा का क्या हो जाएगा? इसके लास्ट में, बच्चा के लास्ट में मेरे प्यारे बच्चे जी, बच्चा के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चा के लास्ट में आपको क्या दिखाई? पाई दिखाई दे रहा है, तो इसको बदल करके ओ करिए, आना लगा दीजिए। बच्चों कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? सही नंबर ऑप्शन आपका कौन है? बी। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है टोटल का आंसर मैंने बी रखा है। क्या रखा है? बी, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, घोड़ा और का विभक्ति रूप क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, घोड़ो हो जाएगा, औकार की मात्रा लगा के ना लगा देना है। सही है गलत? ऑब्जेक्टिव नंबर 6 क्या कहता है? गौर से देखिए। पुस्तक हम लोग वैसे जानते हैं कि पुस्तक क्या होगा, गलती हो जाएगा यार। अगर बोला है विभक्ति सही, यानी विभक्ति लगा के बोलना है, तो इसका औकार की मात्रा इसमें लगा। सही नंबर जवाब आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 नंबर मेरे प्यारे बच्चे जी क्वेश्चन है, लड़की का विभक्ति सही, लड़की का लड़की हो जाएगा, यूं वाला शब्द यहाँ है। सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी। नदी, अभी आपको बताए थे, नदी में दीर्घी कार है, नदी कोई रिश्ता नहीं होता है, तो इस दीर्घी कार को हमको हर्षी कार में बदल के क्या लगा देना है? यूं। ये ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है? ओ माई गॉड, यो लगेगा। क्यों? क्योंकि दीर्घी कार यानी बड़ा ई होता है तो क्या लगता है? यो लग जाएगा, तो बन जाएगा नदियों। इसका सही नंबर जवाब किसको जाता है? बी को जाता है। ठीक है। 9 नंबर, माला आकार की मात्रा है, मलाओ हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, बहु, बहुओ हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, वस्तु का विभक्ति सही रूप क्या होगा? वस्तु हो जाएगा। सही नंबर ऑप्शन बी होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे जी, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किताब का बहुवचन, अब ये बता लेते, किताबें हो जाए, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आंख, आंख में क्या है? आंख, 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 नजर मत ऐसे मिला। आंख में ख को तोड़ोगे ना तो क्या निकलेगा? अ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकरांत, यानी उसके लास्ट में क्या है? अ है। ठीक है। तो इसमें अ वाला के लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं? ओ लगा देते हैं, तो बन जाएगा आंख। आंखों कौन नंबर ऑप्शन में है? सही नंबर ऑप्शन आपको कौन जाता है? बी को जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे जी, सीरिया, या वाला है, या वाला में यो लगा दो, बन जाएगा सीरियो। सही नंबर ऑप्शन किसको जाएगा? बी को जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, माता का विभक्ति रूप क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, इसमें सब ऑप्शन को हम गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माता हमारा रिश्ता होती है, माता हमारा रिश्ता होती है, तब माता। ठीक है। आकार वाला है, वो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको बाद में बताइए था कि जब कोई रिश्ता होगा ना, संबंध कारक होगा, रिश्ता को बताएगा, तो उसमें बिंदु नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो बिंदु लगा रखा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो सही नंबर ऑप्शन किसको जाता है? बी को जाता है। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द वे, यू अगेन मीट टू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस कार्य के लेक्चर को देखना ना भूलेंगे। लव यू।